एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप अच्छे होंगे सब। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए 2:30 बज गए हैं, लेकिन इसमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है, उल्टा सा नजर आ रहा है ना। तो 2:30 बजे, 2:30 के भी 2:45 बजने वाले हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया। और आज है नवमी, तो सेवियां खा लो। आप लोगों ने भी बनाई होंगी, मीठा बना होगा कुछ। कईयों के घर पे सेवियां, कईयों के घर पे रोट भी बनते हैं, कईयों के मीठे रोट। मेरे ससुराल में सेवियां बनती हैं, तो मैंने भी सेवियां बनाई हैं। और आज थक गई हूँ, पता है। 2:30 बजे हैं, अब लंच किया है मैंने। सुबह से कुछ नहीं लिया था, पानी भी नहीं पिया था। 2:30 बजे मैंने लंच किया और मन हो रहा था सेवियां खाने का, तो दाल लाई हूँ प्लेट में। लेकिन अभी डालने के बाद ऐसे लग रहा है कि अब नहीं खानी, क्योंकि लेट लंच किया ना एकदम से। फिर अब बस देख के मन हो गया कि खानी है तो डाल ली। तो आप लोग पूछेंगे कि इतनी लेट लंच क्यों किया? मतलब लंच टाइम है, ये ब्रंच भी नहीं था, पता नहीं क्या था, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था। इतनी लेट क्यों हो गया? तो कोई ठीक नहीं था, तो गई हुई थी हॉस्पिटल, भागा दौड़ी थी, परेशानी चल रही थी थोड़ी। तो अभी वो ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि गोलमोल सी बातें करती है, ढंग से नहीं बताती है कौन बीमार था, लेकिन कोई दिल के करीब है बहुत, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात से। तो उनके साथ थी, तो परेशानी थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी। अभी वो ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, तो मन को शांति मिल गई है। क्योंकि क्या बताऊं अब आपको, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल के होते हैं और उनको दिल के ही रहने देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम नाम दे देते हैं तो रिश्तों में बांध दिए जाते हैं, और कुछ रिश्ते बंधन से ऊपर होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं। और नाम दे के ना फिर निभाना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना रिश्तों में बांध के हम लोग हो जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को कुछ बना लो अपना, या कैसे भी, तो बड़ा हो जाता है, फिर वो आपको निभाना पड़ता है और लोग नहीं निभाते हैं बिल्कुल भी। फिर वो आपको ईगो छोड़ना पड़ता है, अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ता है, और वो आजकल कोई भी छोड़ के राजी नहीं है। फिर अगर आप निभा रहे हो, रिश्ते बना रहे हो, तो फिर एटीट्यूड अपना छोड़ो और कभी रूठिए, कभी मान जाइए, कभी मना लीजिए, आगे बढ़ के भी मना लीजिए। इसीलिए मैं रिश्तों को, मतलब ऐसा होता है कि नाम देते हुए अभी मैं डरती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नाम नहीं, तो दिल के रिश्ते हैं, उनको दिल का रहने दो। और मैं भावनाओं में बह चुकी हूँ और लेक्चर दे रही हूँ अच्छे से आप लोग कहेंगे तो शुरू हो गई है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि नेल पॉलिश उतार लूँ, बहुत आलसी हूँ इन कामों में मैं। रोज रात रात को सोते हुए सोचती हूँ कि इसको रिमूव कर लूंगी सुबह, लेकिन सुबह होके फिर कामों की लिस्ट होती है मेरे पास, फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। और अभी देखती हूँ, अभी मैं ना कर लूंगी पक्का, शाम से पहले उतार लूंगी इसको। और हाँ, मैंने आपसे कल वाली वीडियो में कहा था ना, अगर आपने देखी हो, कि धनिया नहीं मिल रहा है, धनिया की बड़ी परेशानी है। मैंने आपको रेसिपी देनी थी। तो अभी मैं आ रही थी ना जब वापस, तो मेरे को मिल गया, रेडी पे था धनिया। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने इंदर को बोला रुको रुको रुको, धनिया। एक्चुअली मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। मुझे ऐसे लगा, जितना वो हरा था ना, तो मुझे ऐसे लगा कि पुदीने के गुच्छे रखे हों ऊपर, क्योंकि पुदीने का मौसम है। तो इंदर ने मुझे बोला तेरे को पुदीना चाहिए, तेरे को धनिया चाहिए था, धनिया चाहिए था, देख धनिया पड़ा। मैं कहा नहीं नहीं, पुदीना है। कहते नहीं, उतर के तो देख धनिया है। तो धनिया था और धनिया ले लिया मैंने। अभी आपको रेसिपी दूंगी। रेसिपी मैंने सोचा था कि सुबह दूंगी आपको ब्रेकफास्ट टाइम पे, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया है तो वादा तो नहीं तोड़ूंगी मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी, चाहे शाम हो जाए। अब तो शाम ही हो जाएगी, 3 बजने वाले हैं। तो मैं लेकिन रेसिपी आपको जरूर दूंगी, क्योंकि धनिया मुझे मिल गया और धनिया बहुत ही फ्रेश है। मैं नहीं चाहती उसको फ्रिज में रखूं, वो मुरझा जाए। धनिया धनिया 5-6 दिन से मैंने तूफान मचाया हुआ था, किसी को भी मिलती थी कहती थी धनिया अगर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना, मुझे चाहिए। फ्रेश धनिया नहीं मिल रहा था। और बच्चों के काम देखो, सामान जो लेके आई थी मैं, वो सारा ही, ये देखिए, यहाँ पे रख के वो लोग चले गए हैं। मैं लाई थी छलियाँ, 2 ही लाई थी। और मैं लाई हूँ अदरक, रेत है इसमें, अभी धुलूंगी मैं। और धनिया मिल गया, हरा हरा धनिया। तो मैं फिर रेसिपी आपको जरूर दूंगी, क्योंकि अब तो मिल गया है, फ्रेश था। तो फिर सामान ले लिया थोड़ा बहुत जो मुझे चाहिए था। और मैं लाई हूँ करेले, छोटे छोटे से, उसको भर के बनाऊंगी।
और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और स्टार्ट कर रही हूँ मैं रेसिपी आपको देना चिली गार्लिक पराठे की। मैं इसमें आटा भी डालूँगी और मैं ले रही हूँ 1 कटोरी आटा। और वैसे तो ये मैदे से बनती है प्रॉपर, लेकिन आटा मैं डालती हूँ क्योंकि मिक्स हो जाए तो ठीक रहता है, बिल्कुल मैदा भी नहीं ठीक रहता। तो इसका रेशो है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी सूजी। सूजी इसलिए क्योंकि क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, इस वजह से इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, वैसे लोग डालते नहीं है, लेकिन पराठों में अच्छी लगती है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, कम डाली है, लेकिन डाली है। आपकी इच्छा, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच के करीब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है ताकि ये सॉफ्ट बने जो है ये मिक्सचर। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और मैं आटा गूंद लूँगी इसका। और आटा जैसे पराठे का हम लोग आटा गूंदते हैं रोटी से थोड़ा सा टाइट, या अगर आप सॉफ्ट भी गूंदते हैं तो जैसा आप गूंदते हैं वैसा ही आटा इसका गूंद लेंगे अच्छे से। और फिर इसको रेस्ट देंगे जैसे आटे को देते हैं, और इसको रेस्ट देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें सूजी है और मैदा है। सूजी देखिए फूलती है तो इसको अच्छा खासा रेस्ट चाहिए। उसमें आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे कई बार हम लोग नॉर्मल आटा होता है तो जल्दी होती है तो हम लोग बना भी लेते हैं रोटी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूजी को टाइम चाहिए फूलने के लिए। तो वो टाइम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे ज़रूर। दूसरी साइड पे अब हम लहसुन लेके मैं उसको अच्छी तरह से ये कुंडी में डाल के कूट रही हूँ। और इसमें आप लहसुन को चॉपर में मत डालिएगा प्लीज़, क्योंकि उसका फ्लेवर नहीं आएगा अच्छे से, फ्लेवर ऐसे ही निकलेगा। तो इसको कूटना ऐसे ही है अच्छी तरह से। अगर आपको लहसुन का क्रंच पसंद है थोड़ा सा तो मोटा कर लीजिए, पीस लीजिए, अदरवाइज़ अच्छा इसका पेस्ट जैसे बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छे से पीस लिया है। मैंने इसको ना तो बहुत ज़्यादा बारीक पीसा था, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, मैंने मीडियम ही रखा था इसको, ताकि हल्का क्रंच भी आता रहे और बहुत ज़्यादा क्रंच भी ना लगे, लहसुन बहुत ज़्यादा मुंह में भी ना आए मोटा मोटा। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, मैंने घर के पिसे हुए डाले हैं, आप मार्केट के भी डाल सकते हो, सिर्फ रंग का ही फ़र्क होगा, बाकी फ्लेवर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया धनिया, जिसका मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी। आप चाहो तो इसमें घी डाल सकते हो, चाहो तो बटर डाल सकते हो, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो डालिए। और अगर आप मक्खन डाल रहे हो नमक वाला, तब आप एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं करोगे। अगर आप बिना नमक वाला मक्खन ऐड कर रहे हो और या घी ऐड कर रहे हो, तब आप हल्का सा नमक इसमें ऐड कर सकते हो ताकि पराठों में आपको नमक कम ना लगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। चिली फ्लेक्स का भी अपना अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जब हम इसे मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी महक आएगी लहसुन की और मसालों की और हरे धनिए की, बहुत अच्छी सी महक आ जाती है। और यहाँ पे अभी मैं इसको मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे पराठा, क्योंकि मेरा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, सूजी इसमें फूल चुकी थी और वो परफेक्ट था इस टाइम पे उसको बेलने के लिए। तो ये हो चुका है। तो आइए अब उस आटे को काउंटर टॉप पे रख के एक बार फिर से मसल लेते हैं अच्छे से, वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सूजी और मैदा है तो करना ही पड़ेगा। तो ये करने के बाद में हम लोग पराठा बनाएंगे। और एक बात बताऊँ, देखिए मैंने नेल पॉलिश अभी भी नहीं उतारी है। और ये करने के बाद हमने आटे का एक पेड़ा लिया और उसकी लोई बना रही हूँ मैं, और काउंटर टॉप पे ही बेल रही हूँ इसे भी लच्छा पराठे की तरह ही, क्योंकि बनाऊंगी शेप में लच्छे पराठे के जैसे ही इसको, क्योंकि वैसे ही अच्छा लगता है, इसकी लुक अच्छी आती है। तो जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बड़ी सारी एक रोटी बना लेनी है बिना शेप की चिंता किए हुए, वैसे ही मैं बहुत बड़ी सी एक रोटी बेल रही हूँ। और वो बेलने के बाद में जो हमने सारा मिक्सचर जो रेडी किया था वो इसके ऊपर मैं स्पून के साथ लगा दूंगी। देखिए वो जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें हमें घी या बटर जो भी आपने यूज़ किया है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि इसकी भी लेयर्स निकलेंगी और ये तभी अच्छा लगेगा। बटर या घी में कंजूसी नहीं करेंगे हम लोग। और अच्छे से मैं सारे हर्ब और ये जो मसाला हमने बनाया है इसको पराठे के ऊपर मैं फैला दूंगी। और यहाँ पे तकरीबन सारा ही मसाला जो मैंने लगाना था वो इसमें लग चुका है, और कोनों पे अच्छी तरह से घी लगा हुआ है ताकि लेयर्स अच्छे से निकलें। तो अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सूखा आटा और फिर से इसका फ़ैन बना लेंगे।
अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे और इसे बेलते हुए थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इस पे अच्छा बटर और घी लगा हुआ है जो कि आपके बेलने को लगेगा। आपको सूखा आटा लगा लगा के इसको बेलना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी शेप भी ख़राब नहीं करनी है, लेयर्स भी अच्छे से आनी चाहिए और बेलना भी है। और ये सूजी की वजह से और बटर घी की वजह से ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, तो बड़े आराम से इसको बेल लेंगे उसी प्रोसेस से कि एक ही साइड से बेलना है, जिस साइड लेयर ज़्यादा है उस साइड से नहीं बेलना है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बेल लिया है और बहुत अच्छा लेयर्स निकल के आई थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, मुझे बहुत ध्यान से इसको तवे पे डालना पड़ा क्योंकि सॉफ्टनेस की वजह से ये टूटने का डर था। और देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है और फ्रंट साइड कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। तो यहाँ पे हमारा चिली गार्लिक पराठा बनके तैयार है और देखिए इसका कितना अच्छा लुक आया, कितना अच्छे से ये सिका है और लेयर्स भी बहुत अच्छे से निकल के आई हैं दोनों ही तरफ से। और सूजी की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी था, क्रंची था बाहर से और अंदर से सॉफ्ट था। और ये इतना सॉफ्ट था कि हाथ लगाने से टूट रहा था, लेयर्स इसकी निकल रही थी क्योंकि घी अच्छे से लगा हुआ था और अच्छे से सिका था ये। और क्रंची भी बहुत ज़्यादा बना था, तो आप भी खाइए, खिलाइए अपनी फैमिली को। और यहाँ पे रात के काम सिमटा के डिनर के मैं सब्जियाँ संभाल रही हूँ जो मैं सुबह लाई थी। उनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अरबी थी जो मैंने फ्रिज में रख दी हैं और छलियाँ, करेले और धनिया, यही सब चीज़ें थी, इन सबको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और रात के काम ऐसे ही होते हैं फाइनल, देर तक मेरे तो सिमटते हैं, देर तक मैं किचन में रहती हूँ। और करेले जो कि मैं कल बनाऊँगी, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो ये चीज़ें फ्रिज में रख दूँगी। मैं धनिया भी लेके फ्रिज में रखने जा रही थी, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि इसको मैं साफ़ कर लूँ और मैं सामान बाकी सारा रख दिया था, फिर धनिया निकाल लिया कि इसको साफ़ करके रख दूँ क्योंकि पड़ा रहेगा ऐसे ही फ्रिज में तो फिर भूल जाऊँगी मैं। और मैंने धनिया की डंडियाँ जो बची थी उनको मैंने नहीं फेंका है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही करती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। इनको मैं यूज़ कर लूँगी किसी चीज़ में, वैसे तो पराठों में भी कर सकते हैं लेकिन अब पराठा नहीं बनाऊँगी, किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, मैंने फेंके नहीं है। तो यहाँ पे रात का काम जैसे किचन का फिनिश हो गया था तो शेल्फ वगैरह किचन साफ़ कर रही हूँ ताकि सुबह पे काम ज़्यादा ना रहे। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो ये सारे काम करके मैं अभी किचन के मैं फ्री हो जाऊँगी। तो किचन सिमटा ली थी मैंने और मेरा लास्ट काम रात का होता है ग्रीन टी बनाना, तो ग्रीन टी बना रही हूँ मैं, मेरा ये लास्ट काम है, उसके बाद मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। तो वही बना रही हूँ यहाँ पे। तो ग्रीन टी तो मेरी बन गई है, आप लोगों ने देख लिया, डिनर हो चुका है और टाइम दिखाऊं, ये देखिए 11:15 हो गए हैं और किचन के काम सारे समेट लिए हैं मैंने और अभी करूँगी धनिया साफ। मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ, 11:15 हो गए हैं, इंदर सो चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने उनकी ग्रीन टी बना दी है क्योंकि उनको पता है कि ये ढीठ है, ये पिला के ही छोड़ेगी, अब वो यूज टू है इस चीज़ के लिए। वो सो भी जाते हैं, मैं उनकी ज़रूर बनाती हूँ और उठा के जैसे मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी हो और उस टाइम पे मैं उठाती हूँ और कहती हूँ ले लो पी लो अपनी ग्रीन टी और सो जाओ। तो ग्रीन टी बन गई है, जितने में वो थोड़ा ठीक होगी मतलब पीने लायक होगी उतने में धनिया साफ़ कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती हूँ मैं ग्रीन टी को, जस्ट बबल जैसे ही आने लगते हैं पानी में और ग्रीन टी डाल के उसको ढक देती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको बॉयल नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है ना काढ़ काढ़ के बनाने वाली ग्रीन टी, उसके बाद फिर मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी ही ग्रीन टी लेती हूँ, अभी चाहिए 15-20 मिनट पड़ी रहे लेकिन उबाल ही नहीं आए इसको, तो ऐसी ही लेती हूँ। तो 11:15 हो गया है, वीडियो का एंड भी करना है,
तो बातें तो ऐसी चलती रहेंगी हमारी। तो करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय, गुड नाइट।